अब जिस समय ये ज्ञान सुना, एक बार तो अच्छा सा नहीं लगा, बिल्कुल अपोजिट ज्ञान महसूस हुआ। लेकिन कहते हैं सतगुरु के शब्द में एक शक्ति होती है, वो अपनी आत्मा को अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है जैसे चुंबक खींच लेता है। और फिर रह रहकर इस ज्ञान को गहराई से सुना, प्रमाण देखे, महापुरुषों के इतिहास देखे, तो सच्ची बात समझ में आ गई कि आंखों जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। कबीर द वीवर, नेम ऑफ गॉड। कबीर जुलाहा जो है यही वो परमात्मा है, इसी का यही वास्तविक नाम है उस परमेश्वर का, कबीर। फिर इन महापुरुषों के चरित्र पढ़े, लीला देखी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की, आदरणीय दादू साहिब जी की। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की एक वाणी है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। तो गरीबदास जी की इस वाणी से हमें यह लगा कि दादू जी को भी कबीर परमात्मा मिले, नानक साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले। अब सुल्तान अधम एक मुसलमान राजा को भी भगवान कबीर जी मिले। सुल्तान अधम का इतिहास तो हमने कहीं और दूसरे स्थान से नहीं प्राप्त हुआ, परमात्मा की वाणी से ही उसको समझा। और दादू साहिब जी का लीला और उनकी कथा, उनकी जानकारी, चरित्र, जीवन वो भी देखा। परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नियम जाते नरक द्वार। ओहो, और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताड़े, उनसे कभू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान। पहले तो नरक में जाते, अपने आत्मा नरक में कौन जाकर प्रसन्न होगा, जबरदस्ती ठोके जाते, वहां कोई ना सुनता। जैसे पशुओं को फाटक में रोक्या करें, वो वापस भाग जा करें, उस अंदर न ठोका, दे लट्ठा न ठोक देते अंदर। ऐसे ही वहां यम के दूत, जिनके आदेश धर्मराज के दरबार से नरक जाने के हो गए, उनकी जब बाँ चढ़ा लेते हैं और मरोड़ के बाँ और ले जाते हैं पकड़ के एक को चार चार, और गद्दाए गद नरक का माँ, उसमें नो ठोक दे, कितना पड़ो। और पड़ते ही मगरमच्छ और बिरने कितने जानवर उस गंदे पानी में उसको चिपक जाते हैं, काटना शुरू कर देते हैं सूक्ष्म शरीर में। और कहते हैं फिर वो नरक भोगते, उसके बाद 84 लाख योनिया में, ओहो, कुत्ते, गधे, सुअर, गंदी नाली के कीड़े, जंगली जानवर, पक्षी, पता नहीं कितने दुख भोगते हैं। ये चार खानी बताते हैं, चार प्रकार से जीव की उत्पत्ति। जैसे एक अंडे से उत्पन्न होते हैं उसको अंडज बोलते हैं, जेर से जो उत्पन्न होते हैं जेरज बोलते हैं। ऐसे चार प्रकार की जो अपने आप, जैसे सुरसी डोरे होते हैं, सवतज होते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार ये चारों प्रकार से उत्पत्ति जो प्राणी की हो रही है, कहते हैं इन सब में धक्के खाने पड़ते हैं। और सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार, ये सभी दुख टाल दिए, बाईपास निकाल दिए परमात्मा ने, गुरुदेव ने। फिर क्या बताते हैं, ऐसे गुरुदेव की 7 समुद्र की मसी करूं, मसी माने इंक, स्याही, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। ओए होए, पुण्यात्माओं कहते हैं सारे 7 समुद्रों की तरह इंक बना लूं,
और पूरे वन, जितने भी वन जंगल हैं अब तो बहुत कम हो गए। जब मालिक ने वाणी बोली जब तो जंगल बहुत घने थे। और कहते हैं सबकी कलम बना लो, एक पेड़ की कलम कितनी बन जाएगी, छोटी छोटी पतली पतली टहनियां की काट काट के। कहते हैं सातों समुद्र की इंक खत्म हो जा और सब लेखनी घिस जावे और धरती जितना कागज हो वो भी समाप्त हो जावे, पर गुरु जी की महिमा फिर भी शेष रह जाती है। जैसे एक मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न होता है जिसमें जो ऋण का होता है उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है, अज्ञात होता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उस प्रश्न का हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। और मूलधन 100 रुपये नहीं होता, वो तो करोड़ों अरबों में होता है। वो तो बहुत भारी राशि होती है, बहुत बड़ी राशि, बिग अमाउंट होता है। लेकिन वो बिग अमाउंट है, ओरिजिनल जो है वो मूलधन, वास्तविक मूलधन तभी प्राप्त होगा जब हम गुरुदेव को यानी 100 रुपये को मूलधन मानेंगे कंप्लीट कि यही है। तो इसी प्रकार आप जी ने गुरुदेव को भगवान मान के, अब जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा भी आए थे, कबीर परमात्मा 120 वर्ष रह के चले गए यहाँ हम पशुओं के अंदर, और हमने जब तक सुख हुए तब तक दुनिया को बताते फिर हमारे गुरु जी के पास आते, ये लाभ होता है, ऐसे दुख दूर होते हैं। और जब एक परीक्षा ली थी हम सारे उन तक विमुख हो गए, क्योंकि उस समय हमने उनको एक जुलाहा ही माना, एक मानुष माना और एक सिद्ध पुरुष ही मान कर छोड़ दिया, हमने भगवान नहीं माना। और जिसके ना मानने से हम डगमग हो गए और हमारा वो क्वेश्चन अब तक हल नहीं हुआ, सोल्व नहीं हुआ। अब उस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, उस प्रश्न का अब हल करना है। वो इस तरह होगा, कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे हे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा, चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल, उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी, वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होए समान। चरणामृत ले, लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये, पुण्यात्माओं एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा। परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंद। पुण्यात्माओं, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहाँ मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहाँ भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंदियों मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहाँ पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा। फरीद कहाँ पर गया, आया गुरु जी, आ गया गुरु जी, भाग दौड़ के हुक्का दर दिया चलो।
धोखा धर दिया तो देखा आग का क्या लग गया, आपकी दया है गुरु जी, कुछ नहीं लगा। वो भी कि मैं तो नाच का नसार कुछ फिर रोकेगा, वो गुरु जी तो पी के सो गया। वो सारी रात बेचारा जैसे दुखी सुखी रात काटी। माई ने रात नींद नहीं आई, वो तो सुबह उठते ही एक और सहेली को लेकर साथ में और उस आंख को लेकर गुरु जी के पास गई, संत के पास, और माफी मांगे, नाक रगड़े, मुझे गलती होगी। माई ने सारी कहानी बताई। वो संत पूछा, रे बात क्या है? कि आपका चेला गया था, आग लेने गया था, मैं गुस्से में थी, मैंने कह दिया आंख फूट ले, आंख फूटने से आग मिलती है, आंख फुड़ा रखी मैंने तो भी फुड़वा ले। उसने सचमुच आंख निकाल कर दर दी, बाबा जी मैं तो घनी दुखी होगी, मेरे गलती होगी, माफ करो। तो उसने देखा कौन गया था कि पता नहीं, मैं नाम तो नहीं जानती। गुरुजी ने पूछा, रे शेख था कल तो भाई, वो फरीद था, फरीद बोला सारे आगे। और बेटा क्या हो गया, तेरी आंख को क्या तकलीफ होगी? हक आप कह रहते गुरुजी, क्या हो गया मेरी आंख को? कुछ नहीं होना, ये माटी आपकी है, शरीर आपका दाता, आपके निमित्त लगे। पुण्यात्मा हो, अब ऐसी समर्पित आत्मा और कहा जीवन नाश कर गई। दास ये बताना चाहता आपको। तो उसने कहा कि बेटा खोल इस पट्टी को। उन्होंने पट्टी खोली, आंख ठीक ठाक होगी, साबित आंख होगी, पर होगी छोटी, दूसरे वाली से छोटी होगी, पर आंख ठीक ठाक होगी। और वो आंख पड़ी माई के बर्तन में। अब उस कारण से सारे नगर में आसपास उस बाबा जी की, उस नकली संत की सिद्धि के कारण इतनी महिमा होगी, वह पूछो मत, संत हो। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। कहते हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो ये परमात्मा ने उनके उद्धार के लिए, मोक्ष तो ये नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मोक्ष तो 3 मंत्र से होगा, और 3 मंत्र का अधिकारी वो होगा जो परमात्मा की सच्ची कथा, पूरी सृष्टि रचना पर, पूर्ण परमात्मा कौन है इस पर विश्वास कर लेगा। सारना, ये जो 3 मंत्र का जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में, अर्थात पूर्ण रूप से जिसका विश्वास परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान में हो जाता है कि वही मोक्षदायक है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है, और अन्य भगवानों की सतीथि से वो परिचित हो जाता है। ये भगवान नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी साधना से जीव को इतना लाभ होता, स्वर्ग गया, फिर मृत्यु, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर स्वर्ग गया, फिर 84 लाख योनियों भोगी। इस तरह का ये रहट जैसा कुआ, अर्थात ये चक्र अन्य भगवानों की साधनाओं से चलता ही रहेगा। इन बातों को हमने बहुत गहराई से सोचना चाहिए पुण्यात्माओं। पर तुम तो ये बातें हर स्थान पर बार बार ये सुनने को नहीं मिलती है। तो मौज कर रखी परमात्मा ने कि यहाँ 15वें दिन बाग लगा दिए अपने सत्संग के, और भगवान आत्माएं रह कर आ रही हैं। देख कितना दयालु है ये परमात्मा, अपनी प्यारी आत्माओं को पहले तो सुख देता है, दुखों को दूर करता है, और फिर इनको रुचि बनाता है कि हो देखिए पैसा मेरा वहाँ बर्बाद होना था, आज भगवान के पुण्य में लग रहा है, ये समय मेरा वहाँ हॉस्पिटल में लगना था या किसी और वहाँ लगना था, और आज परमात्मा के चरणों में आ रहा हूँ। वो आने की हिम्मत भी देता है, दान करने के लिए पैसा भी देता है, और अंदर से प्रेरणा भी करता है। करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव कहो आप बगल हो जा। करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा सामने नहीं आता कि मैं कर रहा हूं, नहीं, उधर से यहाँ बहुत से ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 2 लाख रुपए लगेंगे,
इसका ऑपरेशन होगा और वहाँ ले जाइए पीजीआई के अंदर। पीजीआई में जाते हैं, एक बहन ने बताया कि मुझे गले में, अभी की बात है, मेरे को गले में 4 गांठें होगी, पानी भी नहीं घट के आ जाए, अंदर नहीं जा रहा था। और यहाँ आसपास के हॉस्पिटलों में दिखाया, उन्होंने बताया भी ये तो कैंसर है और इसको ऑल इंडिया में ले जाओ। ऑल इंडिया में ले गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि ये तो कैंसर है, ऑपरेशन का भी हमारे पास समय नहीं है, समय दे दिया ऑपरेशन करने का, उस समय आना और ये दवाई खाना तब तक। वह बहन आई हुई है यहीं पर, आज भी यहीं देखी थी मैंने उसको। अभी हफ्ते पहले उसने ये बात इस दास को आके अपनी बताई, उसने नाम ले रखा पहले से। तो वो कहने लगी मैं वापस आ गई, उम्र अभी उसकी 30-35 के आसपास है। कहने लगी सारी रात रोई है परमात्मा, अभी तो मैंने जीवन वैसे ही खो दिया, आपका नाम भी ले रखे थी, भक्ति भी करती थी, लेकिन अब तो भक्ति पूरी हुई नहीं। मैं जीवन की भीख मांगती हूँ कि मेरी भक्ति पूरी हो जाए और किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं रही। सारी रात रोई, सुबह उठ गए, जब मैं रो रही थी तो एक पड़ोसन, एक लड़की आ गई, अक्के बात हो गया, कहने लगी मेरा तो ऐसे ऐसे भयंकर बीमारी होगी, मरूंगी मैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो उसने ऐसे नू दाब दिया, वो 4 गांठ टूट गए और वो ऐसे मेरे को जैसे उल्टी गिरी, वो 4 इतनी बत्ती सी बाहर निकले। उसको हमने लिफाफे में डाला और जिस दिन ऑपरेशन कराना था उस दिन वहाँ ले गए उसको, उनको भी ले गए, आप भी गई। डॉक्टरों को दिखा, डॉक्टर कहने लगे ये तो इनका तो हमने ऑपरेशन करना था, तू आप कर लाई, ये तो इन्हीं के लिए तुम्हें हमने बुलाई थी, इनका तो राप हो गया, आप पे कर लाई। और ऐसे कहते मुंह बाके देखा वो नारे जख्म ने, बोले जाओ ठीक हो जाएगी, अपना इंजेक्शन दो दवाई दे दी, ठीक हो जाए, अब कुछ नहीं, तेरा सब ठीक है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब वो बहन उसकी छाती बांध के देखो वह क्या सोचती होगी, कितना अपना कितना समय देगी मालिक के लिए। उसका जीवन दान है, ये परमात्मा की तरफ से एक्सटेंशन है। और वेस्टे दो पैसा जो बता दिया वो न्यारा, और हाहाकार माजरी थी वह न्यारी। वह बहन यही खड़ी होगी मेरे ख्याल में, सुनीता आई हो तो खड़ी हो एक बहन, सुनीता बहन वो चली गई होगी फिर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा। अब उस बहन की कितनी रुचि, दान में भी सेवा में भी आगे खड़ी रहा करेगी, सत्संग भी सुनने आया करेगी कि मुश्किल से भगवान ने दोबारा जीवन दिया है। तो ऐसे ही ये परमात्मा हमारे जन्म मरण के रोग को जड़ से निकालेगा। तो क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे। पुण्यात्मा बहुत गहराई से सोचा करो इन बातों को जो आपको बताई जाती है। कोई शौक नहीं है, हम कह रहे हैं तुम सुन रहे हो, ये कहने सुनन तक नहीं रखना। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। ये केवल सुनन तक सीमित नहीं रखना, इनके ऊपर कदम टू पॉइंट आपने चलने का प्रयत्न करना है। सहारा भी भगवान देगा, कबीर परमात्मा आपको सहारा भी देगा। हम उसी के सहारे से इस काल के साथ संघर्ष कर सकते हैं। नहीं जीव के बस की, जीव के कोई औकात नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। यो काल जब दहाड़ता है, गरजता है, ब्रह्मा जैसे, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे के जो है ना, उसके आसन भी थर्राने लग जाते हैं। और अर्जुन जैसा योद्धा देखकर उस काल को कांप रहा था, तो बाकी किसके विषय में कहें कि इस काल से कौन सुरक्षित हो सकता है। ये तो कबीर परमात्मा के सामने इस काल की दाल नहीं गलती, नहीं तो 21 ब्रह्मांड में यो सब के ऊपर प्रभु है। केवल कबीर परमात्मा के सामने ये नतमस्तक हो जाता है।
उसकी चर्चा के जहां चलती है वहां आसपास भी नहीं रहता ये। दादू साहब कहते हैं, केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यो भाजय सुनकर आवाज। जैसे हाथी एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जानवर है, ये तो समझो काल है, ये अन्य प्राणियों से तगड़ा है। और शेर के ऊपर केहरी परमात्मा कबीर साहब की जो शक्ति भक्ति और उसकी महिमा को समझो, ये बब्बर शेर है, केहरी है। और हाथी कितना तगड़ा हो और शेर एक दाड़ मार दे तो हाथी लीद कर देता है, इतना घबरा जाता है हाथी शेर की चिंगाड़ सुनकर, दहाड़ सुनकर। ऐसे ही कबीर परमात्मा के नाम से काल इतना भयभीत हो जाता है कि ये लीद कर जाता है, उस आसपास के क्षेत्र को छोड़ जाता है। ये सत्कर मानना ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ रखा नो कति प्राणी को बुरी तरह। लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे समझ में आ गया, और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो। आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना है, इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था, अध्यापक बच्चे बैठा था और बच्चे वहीं उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला, मैं क्या डर रहा हूं इनते, मैं भी ना डरता इनते। तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानना उनकी। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने इस मर्यादा को दृढ़ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। जब तक ये हंस, ये पुण्यात्मा हमारी आन में मर्यादा में रहेगी, तब तक काल तेरा अटैक नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। तो इसने पता है इस बात का, तो ये सबसे पहले उस मर्यादा को भंग करवाता है। और इस भक्ति मार्ग में ये मर्यादा ऐसी समझ लो जैसी ये लक्ष्मण रेखा थी। इसको जरा सी ना समझा, जो दास वचन बोल रहा है, इसको जरा सा ना समझना, बहुत गहराई से और बड़ी सख्ती से इसका पालन करना। जैसे सीता जी को कहा गया था कि ये एक रेखा खींच दी है, इससे बाहर ना जाना, तब तक आप पर यहाँ कोई भी जंगली जानवर या कोई लुटेरा बकवादी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता। और वो तो चले गए दोनों भाई, जिस खोज में वो भेजे थे उसने, सीता जी ने। रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। रावण जब निकट आया रेखा के, उसको देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त लपट निकली और तेरा मार डालेगी। वो 10 कदम पीछे गया, आवाज लगाई कि भाई भोजन दो, भिक्षा दे, ये क्या कर रखा तुमने जंतर मंतर में, तो हानि होगी होती मुझे। और तो उसने कहा कि भिक्षा ले जा महाराज यहाँ के। रावण निकट आया तो उसमें लपटा निकली, वो एकदम 10 कदम पीछे गया। कहा माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब सीता जी ने सोचा साधु संत है और क्या फर्क पड़ा है, अभी एक मुट्ठी आटा डाल लाती हूं। अब वो बाहर निकली, रेखा पार करके चलेगी आटा डालने के लिए। रावण ने पकड़ ली बाजू और लंका में जा पिटकी। अब उसकी जीव संज्ञा की सोच थी कि फर्क पड़ा है, अभी आ जाती हूं, अभी गई। वो मूर्ख थे, क्या तो इन्हों कह गए थे इस बार मत निकलना। तो पुण्यात्मा कितना बखेड़ा पैदा कर दिया उसकी अपनी सोच ने, के फर्क पड़ा है, कितना फर्क पड़ गया, लाखों लोग मरवा दिए।
आप 10-12 वर्ष आप पड़ी रही इसकी कैद में, खाना न पीना, नहाना न धोना, रोआ पीटी, पड़ गया फर्क। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की जो मर्यादा कबीर साहब की है, इनको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। और फिर देखना वाले क्या आते, कितना सुख आपको देगा, आपको यहाँ सारी सहायता देगा, आपकी जीवन एक्सटेंशन करेगा। जब चाहोगे जब मरियो, काल निकट नहीं आ सकता आपकी मौत लेकर के। तो परमात्मा ने यह बुद्धि दी जीव को, ये ऐसे इंटरनेट सिस्टम और ये मीडिया चैनल्स, प्रोजेक्टर, डीवीडी, सीडी, मोबाइल, चिप, ये मेमोरी कार्ड बनाए दाता ने बनवाए। अब इसमें ठीक है, जो बकवाद करने वाले वो करते रहेंगे, बकवाद कर लेंगे, कितने दिन करेंगे। देखो पुण्यात्माओं, आज गाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पर या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुन कर दिखाइए उसने, वह फिल्म क्या गाना सुन कर दिखाइए फिर। क्योंकि इंसान जब घना दुखी होले है, तब उसने परमात्मा का आश्रय दिखाई देता है। एक मंदिर में एक शिव का भक्त ब्राह्मण कथा कर रहा था, तो मैं वहां जाकर बैठ गया कि यहाँ कोई रोटी टोक मिलेगा। ब्राह्मण कथा कर रहा था, सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रह गया। ब्राह्मण ने पूछा कि आप कैसे बैठे हो बेटा? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा क्यों रो रहा है बेटा, बता अपना दुख बता। मैंने सारी कहानी बताई ब्राह्मण को। उसने कहा बेटा तू मेरे पुत्रवत है, मेरे पास रहे, इस मंदिर में सेवा कर, रोटी खा, चिंता ना कर बेटा। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या आपदाएं मनुष्यों पर आती है, और तुम्हारा संस्कार था, उनका इतना ही समय था, तो काफी संतुष्ट मुझे किया, मैं वहां रहने लग गया। अब वो विप्र प्रतिदिन कथा करे भगवान की, और मुझे कहे बेटा दीक्षा ले ले, भक्ति कर ले। और मेरे मन में कति इच्छा नहीं हो नाम लेने की, मैं टाल मटोड़ कर दूं जी, फिर देखूंगा। अब काकभूषण जी बता रहे हैं गुरु जी को कि ऐसे 6 महीने बीत गए, रोज कथा सुनूं, बैठा रहूं, कति हृदय में बातें नहीं आवे, अग नाम ले लूं, दीक्षा ले लूं। 6 महीने तक जब ये कथा सुनता रहा, और विपर मेरे को प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कह देता बेटा देखो मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, इसके बिना तो ये पशु जैसा जीवन है। और देखो यहाँ क्या क्या घटनाएं घट जाती है, ये झूठा संसार है। जबकि मेरे इतनी चोट लग चुकी थी, मैं इतना पापी था। ये कह रहा था काकभूषण कि मैं इतना निकम्मा आदमी था, मैंने असंख्यों जन्म मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था मैं। और 6 महीने तक लगातार सत्संग सुनकर तब मेरी आत्मा में जगह बनी थोड़ी सी, दीक्षा ले लूं। 6 महीने के बाद मैंने दीक्षा ले ली। फिर क्योंकि ये पिछले 2 पाप हैं, ये कहीं ना कहीं दबाव दे ही जाते हैं। जो गुरुजी कथा किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, वो मुझे भी याद हो गया। अब गुरुजी अपना घर चले जाते थे, मंदिर में सत्संग आदि करके, फिर बाद में भी भक्त आते रहते थे, तो मैं कथा सुनाने लग गया उनको। और मेरी आवाज भी बढ़िया गुरुजी से, क्योंकि मैं युवा था, वो वृद्ध हो रहे थे 50-60-70 साल के, और वही कथा वो सुनावर मैं अच्छा लतीफेदार ढंग से गा गू कर खूब बढ़िया सुनाने लगा। तो जो आने वाले श्रद्धालु थे उनकी आस्था मेरे में घनी होगी, और मेरी प्रशंसा करें, अको हो आपकी तो बड़ी गजब की आवाज है, आप तो कोयल सी बोलती है, वाह वाह वाह, हृदय में लगती है। अब श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते हैं। अब काकभूषण के साथ ये ऐसी ही घटना घटी। 4 बातें सीख के गाना सीख लिया, और उसके प्रशंसक हो गए कई, जैसे श्रोता आते थे। उसके अंदर अभिमान भर गया,
गुरुड़ जी को बता रहा काकभूषण कि एक दिन मैं बैठा था, आसपास मेरे वो भगत प्रशंसक विराजमान थे। गुरु जी आए मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तो मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, उठा नहीं, मैं उठ के उनका सत्कार नहीं किया गुरु जी का, जो एक नियम होता है। और मैंने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे चेले बैठे हैं आसपास ही, तो खड़ा होऊंगा, तो मैंने अपने आप मैंने सोच लिया, अभिमान हो गया। तो गुरु जी ने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी तो धुन थी अपनी पूजा करूं जाके। वो तो मंदिर में भगवान शिव के जो मूर्ति थी वहां बैठ के भक्ति करने गया। जब वो पुजारी पंडित जी ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा में मस्त हो गया, आकाशवाणी हुई भगवान शिव की उस मंदिर में, कह रे धुरत काकभूषण, तेरे को 1,00,000 वर्ष तक नरक में डालूंगा। अब उस गुरुदेव ने भी आकाशवाणी सुनी, वो उस बच्चे को बुला, बेटा क्या गलती कर दी तूने, भगवान तुझसे क्यों अक्षुब्ध हो गए, अरे माफी मांग, अक्षमा याचना कर। अपने आत्माओं कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का, और उससे बढ़कर शेष गुरुओं का। माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है, और कहते हैं उससे भी 100 गुना, कई गुना जो है गुरु को शेष प्रिय होता है, क्योंकि वो वचन का पुत्र पुत्री होते हैं उसके, और माता पिता के बंद के होते हैं। तो वो अपना मान लेता उस दिन से, जिस दिन से वो शरण ग्रहण कर ली, नाम ले लिया, और उस दिन से उसके कल्याण के लिए वो हर तरह से सोचता है कहीं इसको हानि ना हो जाए। तो उस गुरुदेव ने कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, बालक बोला था, कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। कहते हैं 1 पैर तक, यानी लगभग 4 घंटे तक 1 पैर तक खड़े रहे। 4 घड़ी का 1 पैर होता है उसे, तो 1 पैर खड़ा रहा, तो फिर प्रार्थना करते रहे। तब आकाशवाणी फिर हुई कि जम के लोग चलो रे भाई, हमरा वचन न खाली जाई। आकाशवाणी में कहा कि जब तू अपने गुरु जी का आदर नहीं कर सकता और मेरी भक्ति कर रहा है, तो मेरी के टाट काटेगा तू, यहाँ कर भी एक को बद करेगा। जब पुण्यात्मा एक नियम है मालिक का, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। कबीर साहब कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे ये दास है और परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ उसका प्रतिनिधि समझो, उनका दास हो। आपके लिए इस दास को एज ए कबीर परमेश्वर ट्रीट करना पड़ेगा, जब वो राजी होगा, जब वो प्रसन्न होगा। क्योंकि वो भगवान ये दृष्टि रखते हैं कि आज जैसा व्यवहार ये इस मेरे भेजे हुए संत के साथ कर रहा है, अगर मैं इसके स्थान पर होता तो ऐसे ही मेरे साथ ये ऐसा करता। तो क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल जान लगावे। गुरु को परमात्मा जानकर अपना जीवन सफल करे, और मिले जब दंडवत बंदगी नहीं चिंतन खूब करे। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको त्रिकुटी के ऊपर, जहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ से जाने का, और वहां से जहां भी जिसने टिकट बनवा रखी है, यानी जिस भी देव इष्ट की साधना वो किए हुए है, वहां त्रिकुटी से ही उसका फिर आगे आगे उसी रास्ते से उसके विमान जाएंगे। तो वहां जब आप पहुंचोगे, ये दास खड़ा दिखाई देगा आपको, परमात्मा इस दास के रूप में वहां मिलेंगे। और आपकी जैसी श्रद्धा यहाँ होगी ऐसी वहां होगी। ये तो रिहर्सल है, एक ट्रायल है। तो जैसा आपका बर्ताव इस दास के प्रति यहाँ होगा, ऐसा ही वहां होगा। अब जैसे दास यहाँ खड़ा है बाहर और आप वहां बैठे हो, मस्ती मार रहे हो, एक गप्पे कर रहे हो, तो ऐसा ही भाव फिर वहां होगा।
तो भगवान निकल जाएंगे, तुम मुड़े गप्पे मारते रह जाओगे। तो जो ही गुरुजी आते हैं, आप देखते हो कोई भी गुरु है कहीं पर भी, वो नकली है, उनके प्रति भी वो ऐसी श्रद्धा रखते हैं जो पुण्यात्मा है, क्योंकि उनका स्वभाव है। एक टक दृष्टि रखते हैं जब तक वो आंखों के आसपास रहते हैं। तो ये उनने पिछले जन्मों से अभ्यास कर रखा, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्मों से आ रहे हैं भक्ति करते हुए। तो ये नियम है, विधान है इस भक्ति का। तो वहां जैसा जिसका आपने यहां प्रैक्टिकल कर रखा है, वो तो वैसा ही वहां होगा आपका स्वभाव। तो इसलिए गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करके उसके साथ फिर ऐसा व्यवहार करें। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो से रहनी गहनी सुख रहे। तो इस प्रकार जो नियम है, गुरु सुमुख ले झूठ सजोई, निश्चय नरक पड़े से सो। तो इस तरह की जो परमात्मा ने फाउल पॉइंट बता रखे हैं, उन फाउल पॉइंटों से डर रहे। अब कागभूषण को आकाशवाणी में भगवान शिव ने बताया कि रे निकम्मे व्यक्ति, जब तू अपने गुरु का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा क्या लगा तू, और तुझे नरक में ठोकूंगा। इस शांति से दयालु होते उस ब्राह्मण ने, उस पुण्यात्मा ने बार बार प्रार्थना की, हे परमात्मा आप तो दयालु हो, आप तो बख्शनहार हो, बालक है, छोटा बच्चा है, गलती होगी, इससे माफ करो। अरे क्या कर दिया तू नालायक, बता क्या कर दिया। तब आकाशवाणी में कहा कि ये अपने गुरु का आदर नहीं किया, खड़ा होकर के इसके अंदर अभिमान समा गया था, इसका ये दंड इसको भोगना ही पड़ेगा। फिर बार बार प्रार्थना करने से शिव जी ने कहा कि तेरे गुरु जी की प्रार्थना स्वीकार होती है, लेकिन नरक में तो तुझे जाना ही पड़ेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उस नरक में तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, ये मैं आदेश दे दूं। अब उसको इतना सहारा मिल गया, उसकी मृत्यु होगी कुछ वर्षों के बाद, नरक में तो जाना ही पड़ा। लेकिन यहाँ के इतनी सुविधा ये दे सकते हैं, जैसे एक मंत्री की कोई जान पहचान हो जाए, होम मिनिस्टर से कोई उसका मित्र हो, रिश्तेदार, और उसकी कैद हो जाती है। अब उसने रहना तो पड़ेगा जेल में, लेकिन रहेगा उड़े बिल्कुल बटेऊ की तरह, कोई कुछ नहीं दुख दे सकता। तो उस कागभूषण को इतना सहारा तो मिल गया, लेकिन रहना पड़ा उस नरक में। अब जैसे वहां नरक में चाहे कुछ भी ना, कोई यम के दूत, दूसरा ने पीटे जब कलजा पाटे, और नरक में हाहाकार माचरी, कोई काटे जा रहे हैं, कोई नरक में ठोक रखे हैं, गंद पड़ा, सड़ांध उठ रही है, रहना वहीं पड़ा। तब चल है पंथ निशान, मेरा वास्तविक यथार्थ मेरा पंथ 5505 कलयुग बीतने के बाद सटार्ट होगा। 5500 बीते चल है पंथ निशान, और घर घर सत शब्द जो फैले, ओए होए, घर घर सत शब्द सतनाम, घर घर सत शब्द जो फैले, सतयुग बरते आन। सतयुग जैसा व्यवहार हो जाएगा, सतयुग बरते आन। और साहेब कबीर आए निज घर सो, और फगुआ दीनो नाम, निर्गुण भक्ति रूप कल युग में, और वेद मर्म नहीं जान। स्पष्ट कर दिया है, देखिएगा कि घर घर सब सत शब्द जो फैले, सतयुग बरते आन। और कौन होगा जो 13वां पंथ चलाओगा, साहेब कबीर आए निज घर से, फगुआ दीनो नाम, ऐसा नाम दे दिया जिससे बसंत जैसा सुख होगा। एक तो पुण्यात्माओं कहा जाता है, कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। और कितना प्रचार बंदी छोड़ के बच्चे, जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाता है, वो अपना मूल उद्देश्य समझ लेता है इस जीवन का, कि अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाऊं। आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, इस समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माही, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी।
होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहां भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहां संत आए हैं उनके रूप में वो काल उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहां जो जिस गुरु की वो शरण में है तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे। और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहां तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप सतलोक वहां जाओगे, एक तिरकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी। जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में, और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरन करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, तो इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। अब थोड़ा सा एक प्रश्न सुनाते हैं आपको, क्योंकि सत्संग के अंदर बहुत से हिदायत देनी पड़ती है। तो ये सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड हैं। एक समय एक इंद्रमती नाम की एक रानी थी, चंद्र विजय राजा की। एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान है, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा हो, वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं।
तो इस तरह की बकवादियां बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। आ गया वापस। अब इस तरह 6 महीने बीत गए, ना खावे, दुबला पतला हो गया। उसकी पत्नी में परमात्मा ने प्रेरणा करी। उसने देखा कि भगत आप तो मर जाओगे, ऐसे ही वो मिलेंगे नहीं साधु आपको। एक बात बता, उन्होंने इतनी सी वार्ता की तो कुछ और भी कहा होगा, कुछ मिलने की विधि बताई होगी, संकेत किया करते महात्मा। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा ने याद दिला दी। कबीर साहब ने कहा था कि भाई जहां भंडारे होते हैं वहां मैं पहुंच ही जाता हूँ, जहां धर्म होते हैं ना धर्म यज्ञ, वहां मैं अवश्य जाता हूँ। ना यू काल होने दे अच्छे काम ने आग लगा दे वहां पर मेरे बच्चों में, चाहे कैसा ही कर रहा है वहां भी मैं ही जाता हूँ, उसको आस्था बनी रहे भगवान की। इसलिए तो उसने ये बात बताई आमनी को। आमनी कहने लगी फिर तो बन गई बात, आप भंडारा कर दो, आपका धन बतेरा। परमात्मा ने दया कर रखी, सेठ हो आप तो, और भंडारा कर दो। उसने कहा था 1 दिन का, उसने 3 दिन का धरा, क्योंकि खुले हाथ का था कि कदे 1 दिन में ना आवे गुरु जी महात्मा जी। 3 दिन का धर्म भंडारा कर दिया और बहुत दूर तक चिट्ठियां भेज दी। नीमा जो है अपने शिव भगवान को याद कर रही है और याचना करती आ रही है, आंखों में आंसू भर के कहती है, परवरदिगार अपनी दासी की भी झोली भर देते, क्या आपके घर में बच्चों की कमी पड़ गई? ए दाता हमारा भी जीवन पास हो जाता, हमारा भी ये समय व्यतीत हो जाता। दुनिया के घर में हम लाल देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हमारा जी जलता रहता है। ये परमात्मा ऐसी के भूल होगी हमारे तय। उसमें नीरू कहता है, नीमा तो ऐसे विलाप मत किया करे, प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए। उनकी ऐसी ही मर्जी है तो हम क्यों हर्ष में विलाप करें? प्रभु को तंग नहीं किया करते। क्या वो अनजान थोड़े हैं, वो जानी जान है, हमारे सब कार्यों को समझते हैं। हमारे भाग्य में नहीं है तो कहां से देंगे भगवान? और क्या बोले, कौन तुम्हारी जाति है, कौन तुम्हारी जात है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलिजाम। कौन जात कुल वंश है, कौन जात कुल पंथ है, और कौन तुम्हारा नाम, क्या नाम है तेरा और क्या तेरा मंत्र है। पंथ माने वे ऑफ वर्शिप, कौन से रास्ते की, कौन सी मार्ग से तू भक्ति कर रहा है। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलिजाम। कति विनम्र होकर बोलते हैं गरीबदास जी, जैसे कबीर साहब बोलते हैं अपने गुरुदेव को, रामानंद जी को, बहुत ही विनम्र भाव से। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े है नाम निरंजन कंठ। कहने लगे, रामानंद जी कहने लगे कि जात हमारी जगत गुरु, अगर मेरी जाति पूछे तो मैं जगत गुरु, सारी सृष्टि का रचनहार। अथर्ववेद कांड नंबर 1 का अनुवाक नंबर 1 में बृहस्पति ही जगत गुरु, वो कबीर परमेश्वर है। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। मेरा जो वे ऑफ वर्शिप का है परमेश्वर का है, ईश्वर और परमेश्वर, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष निरक्षर पुरुष, वो नि अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष। मैं उस परम अक्षर पुरुष का, परमेश्वर का मार्गदर्शन करता हूं, मेरा वो पंथ है। और मैं
जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंते। और मैं खुद सारी सृष्टि का रचनहार, क्योंकि ये काल ज्योत भगवान को ज्योत स्वरूपी हृदय में ज्योति देखी, अंदर ज्योति देखी, मेडिटेशन में ज्योति देखी, इस काल से ऊपर बुद्धि नहीं इनकी। तो कबीर साहब ने कहा कि जिसको तुम ज्योत निरंजन कहते हो वो भी मैं ही हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कह सकता है कि मुख्यमंत्री भी मैं हूँ, और होम मिनिस्टर सेंटर का वो भी मैं हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पास होम मिनिस्ट्री भी रख सकता है। इस भाव से कहते हैं कि मैं वो भगवान हूँ जिसकी तुम पूजा करना चाहते हो, कर रहे हो। इस भाव से कि ये एक बार इनको कुछ दर्द हुआ है, इस भाव से कहते हैं कि मेरा दास गरीब लिखत पड़ा मेरा नाम निरंजन कंठ। तो रामानंद जी को बड़ा दुख हुआ। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी की वाणी में, सेवा करो संभाले कर सुन स्वामी सुन ज्ञाने, गरीब दास सर मोकट सर धरे माला अटकी आन, स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीब दास इस भजन को जानत है करतारे। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे। गरीबदास जी कहते रामानंद जी ने नो सोचा कि ये तो भगवान जान सके मेरी बात ने, ना कोई कल बाहर मूर्ति है, आगे पर्दा लगा हुआ है, और ये हजारों की संख्या में मेरे शिष्य बैठे हैं, और ये मेरी अंतःकरण की बात को, मेरे मन की बात को पकड़ गए, ये प्रभु आए हुए हैं।